अनुराग जी, क्यों भरोसा नहीं हो रहा आप लोगों को सरकार की बात पर? अभी यहाँ पर हम रणदीप जायसवाल साहब को सुना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कहां पर क्या क्या प्रयास हो रहे हैं और ये सब कुछ तो ऑन रिकॉर्ड है ना, सरकार का बयान है सर। अच्छा बताइए कैसे विश्वास कर लें? सरकार कहती है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, 60 रुपए आप बढ़ा देते हैं। उसके बाद होटलों में आप चले जाइए, 20% होटल ने अपने खाना बनाना बंद कर दिया। हाई कोर्ट के अंदर में अब खाना नहीं मिलेगा, आपको सैंडविच वगैरह मिलेंगे। रेलवे ने भी कह दिया कि भैया हम आपको गर्म खाना नहीं दे पाएंगे, आपको भी सैंडविच से काम चलाना पड़ेगा। सवाल है कि लगातार जब कटौती हो रही है तो पता चल रहा है ना कि गैस की किल्लत हो रही है। जब सरकार को मालूम था कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो आपको अपने रिश्ते जो ईरान से हमारे अच्छे थे तो बना के रखना चाहिए था। भाई आपके रिश्ते, हमारे हिंदुस्तान के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे थे, इजराइल से भी अच्छे थे, तो ईरान से बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? ईरान से भी अच्छे रखते, हमेशा से अच्छे थे। ईरान 99 में और 90 में जब हम आप देखोगे तो हमेशा उसने भारत के साथ दिया है, हमेशा भारत की तरफदारी की है। अनुराग जी, लेकिन अमित मालवीय तो ये दावा कर रहे हैं कि एक शिप वहां से आ गया है हॉर्मुज से। वो तो दावा कर रहे हैं कि एक शिप आ गया है। हाँ तो उनके घर में एलपीजी है ना, जो लाइन में लगे उनसे पूछिए ना। मीनाक्षी जी वो विजुअल दिखा दीजिए ना, जो लोग परेशान हैं। कमाल की बात करते, कुछ भी बोलने से चल जाता है, ट्वीट करने से काम हो जाता है क्या? कोविड काल में आपको याद है ट्वीट आते थे और मात्र ऑक्सीजन के सिलेंडर से कमी की वजह से लोग तड़प तड़प के मर गए सरकार की नाकामी की वजह से। याद है आपको? आपको ये भी याद होगा कि लॉकडाउन कर दिया था, सारी ट्रेनें हवाई जहाज खड़े रह गए, लोग पैदल चल के लोगों की मौत हुई। सुन लीजिए मेरी बात, ठीक मर के ठीक करके भागिए मत। सवाल यह है कि नहीं, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। विपक्ष जब उनको जगाता है तो कहेंगे पता क्या, विपक्ष हमेशा हर बात में राजनीति करता है, विपक्ष को राजनीति का मौका चाहिए। ये जब भी आपदा आती है उसमें अवसर खोजते हैं। अरे आपदा भी तो आपकी वजह से आती है, आप क्यों नहीं उसके पहले उसके ऊपर पूरे अपने को सुनिश्चित कर लेते? जब आपको पता था इस तरह की घटना होने में 60% हम एलपीजी जो 60% गैस है हम आयात पे निर्भर है। चलिए इसका जवाब मैं बीजेपी से हमारे साथ विजय शर्मा जी हैं। विजय शर्मा जी, आपने विपक्ष के से जो हमारे पैनलिस्ट थे प्रभात कुमार जी, अनुराग जी, दोनों की बात सुन ली। सर, आज संसद में विपक्ष के सांसद सिलेंडर लेके पहुंचे, वो तस्वीर भी सर हम दिखा रहे हैं। मुझे बीजेपी के भी उन प्रोटेस्ट की तस्वीरें सर याद हैं, जब ईंधन भरने पर आप लोग विपक्ष में बैठते थे और सिलेंडर लेकर आपके नेता बैठे हैं सड़क पर प्रोटेस्ट करने के लिए। संसद के बाहर भी प्रोटेस्ट हुए हैं। तो आप लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया वो सही था और आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो गलत है, इसका क्या आधार है सर? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? चूड़ियां भी भेजते थे ये चूड़ियां भी मीनाक्षी जी, पूछिए इनसे। मीनाक्षी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और इसका जवाब मैं तथ्य के आधार पर देना चाहता हूं। मैं आपको एक पेपर दिखाना चाहता हूं। अप्रैल 2004 तक हमारी सरकार थी, क्या रेट था आप देखिए। ये एलपीजी का 292 रुपए में एक गैस सिलेंडर मिलता था और 2014 में इनकी सरकार जब गई थी तब क्या रेट था? तब रेट था 1241 रुपए। अब आप देखिए 4 गुना रेट बढ़ गया और आज का मैं आपको दिखाता हूं कितना है, 950 रुपए के करीब। यह पहली बार है कि नेचुरल तरीके से रेट बढ़ते हैं और यहां उल्टे रेट घट गए हैं 300 रुपए के आसपास। तो ये अनुराग जी क्या बताना चाहते? दूसरा, इन्होंने एक ऐसी बात की है, मेरे ख्याल से लोग मजाक उड़ाएंगे। ये कहते हैं रेलवे के अंदर गर्म खाना नहीं मिलेगा। मीनाक्षी जी, आपने भी ट्रेवल किया होगा कि वहां रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं जहां गर्म किया जाता है। मैं तो कई बार शताब्दी में और सारी जितनी भी ट्रेन है उनमें जाने का मौका मिला है। तो ये कैसी झूठी बातें यहाँ परोस रहे हैं, ये इनसे पता लगता है, इनका पता लगता है झूठ कैसा है। आप बीच में बोलेंगे। अभी इन्होंने कोरोना का नाम लिया कि कोरोना में, अरे भाई 7 दिन के अंदर, अरे तो रेलवे में कौन सी एलपीजी लगती है? अरे भाई झूठ के लिए माफी मांगो झूठ बोलने के लिए। टीवी के ऊपर झूठ बोलते हुए पकड़े गए, अनुराग जी पकड़े गए, झूठ बोलते हुए पकड़े गए। रेलवे में कौन सी एलपीजी लगती है बताइए आप मुझे। झूठ पकड़ा गया, आपका झूठ पकड़ा गया। दूसरा, ईरान के अंदर जो जलडमरू है मध्य, वहां से जहाज आने शुरू हो गए इंडिया के लिए। ये हमारी सिलेंडर पकड़ाई है हम लोगों को, बस कूटनीति का परिणाम है। हमारा झूठ पकड़ रहे हैं। हमारे आज ईरान ने यहाँ पे चूल्हा हमारे को ये इस तरह की फैसिलिटी दी है कि आप ले जा सकते हो। दूसरा, इन्होंने कोविड में कहा, अरे भाई हेल्थ किट तक नहीं बनती थी इंडिया में।
हमने तैयारी की थी और सबसे कम नुकसान हुआ था हमारा इंडिया के अंदर। कितने लोगों की मौत होगी करोड़ पता है आपको? हमने कोविड की वैक्सीनेशन किया और अगर आप 40 से मलूक नागर जी, ठीक है, मलूक नागर जी को भी मैं चर्चा में लेकर आऊंगी। अब मलूक नागर जी, हाँ ओके, मलूक नागर जी मुझे ये बताइए, आज राहुल गांधी सदन में बोलेंगे 4:30 बजे शाम को, और अभी जब मीडिया के सामने आए वो उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कही कि ये संकट का वक्त है, हमारी दहलीज पर संकट आ गया है, हम कह रहे हैं यू शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। क्या गलत कह रहे हैं अगर ऐसा कह दिया? तैयार रहिए, क्या गलत है ये कहने में? देखिए मीनाक्षी जी, पहला दौर एक अलग था जब विपक्ष अपनी भूमिका निभा करके दिखाता था, कुछ बोले जो पब्लिक के फेवर में जाए। आज का दौर अलग है, वो टेलीविजन, वो सोशल मीडिया, वो वायरल, वो चीजें एकदम फैलती है। तो देखिए ये बीच में डीजल का इंजन बज रहा है, इसे बंद करो या फिर मुझे इसके साथ बात ही ऐसी बोलते हो पहले विपक्ष। ठीक है अनुराग जी, आपको ही दूंगी मौका इसके बाद। प्रभात जी भी मुस्कुरा रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं मलूक नागर जी। ऐसे ही बोलता हूँ, तुम्हारा पार्टी का कोई संसद में जब पार्लियामेंट में कहीं और बैठता था, अब विपक्ष पार्लियामेंट बैठता है। ठीक है, बोलिए मलूक नागर जी, एक सेकंड। छीनती हुई चली जाएगी और ये डीजल का ठीक है अनुराग जी, प्रभात जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, अभी वो पहली बार बोल रहे हैं, आप लोग अपना अपना वक्तव्य कंप्लीट कर चुके हैं, सुन लीजिए ना, उसके बाद जवाब दीजिएगा। और प्रदर्शन करोगे और गैस के सिलेंडर लेकर के, तो क्या देश में ये तुम भड़काना चाहते हो? और जो बिचौलिया हैं, जो जमाखोर हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनसे मिले हुए हैं, तो वो क्या महंगे रेटों पे पब्लिक को ठगना चाहते हैं? सरकार संवेदनशील है, सरकार यूपीए की होती तो ऐसे निर्णय नहीं ले सकती थी जो आज के दौर में एनडीए की सरकार निर्णय ले रही है। ये आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं, वैसे तो इनकी ताल लगती नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलो। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, लोगों को विपक्ष भड़का रहा है क्या? जो लाइनें लग रही है सड़क पर, जो लाइनें सड़क पर लग रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी भड़का रही है, समाजवादी पार्टी भड़का रही है, तृणमूल भड़का रही है, कौन भड़का रहा है? क्लियर बोलिए ना सर, जो लोग खड़े हैं सड़कों पर वो कौन लोग हैं? सरकार संवेदनशील है, तमाम उपाय जवाब ले लो ना मीनाक्षी जी, तमाम उपाय लगाए जा रहे हैं, सरकार संवेदनशील है, जनता का ध्यान इनसे ज्यादा रखते हैं, लेकिन अगर ये दिखाएंगे जवाब दीजिए अनुराग जी। हाँ प्रभात जी आ रही हूँ इसके बाद आपके पास। ठीक है अनुराग जी इस पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए अनुराग भदौरिया। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विपक्ष ने 60 रुपए बढ़ा दिए एलपीजी के, और इनको याद नहीं पुरानी फोटो में सर के ऊपर सिलेंडर लेके कौन कौन घूमता था, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और विपक्ष ने एलपीजी पहुंचा दी रेलवे के अंदर। मेरी बात पूरी हो जाए। अब सवाल ये है, पहले चूल्हे से जलती थी खुशियों की लौ, नहीं मिलेगी, इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को डर बैठ जाए, लोगों को डराना चाहते हैं देश में। ठीक है मलूक नागर जी सुन लीजिए सर, अब जवाब सुन लेते हैं एक बार। दिखा के और इनके बिचौलिए जो जमाखोर हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा रुक जाओ अनुराग जी, हो गया अनुराग जी मेरी बात सुनिए जरा सर, एक सेकंड। मलूक नागर जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सर, 1 बाय 1 बोलेंगे प्लीज, जिसको मैं बोलने के लिए कहूं प्लीज वो अपना वक्तव्य दें। अनुराग जी एक डेटा रख रही हूं आपके सामने, मैंने बताया आपको 85 कंट्रीज हैं जहां पर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं सर, और वियतनाम में रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पेट्रोल प्राइस इंक्रीज ऑफ नियरली 50% बढ़ा है वहां पर। 9 मार्च का डेटा बता रही हूं, 23 फरवरी से 9 मार्च के बीच का सर आपको ये। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हो रहा है सर, क्या आप लोग दुनिया में ग्लोबल सिनेरियो क्या है, क्या आप उसकी तरफ नजर डाल रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि ठीक है सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो बस आपको सरकार की बैशिंग करनी है? लेकिन विश्व में क्या हो रहा है, क्या विपक्ष विश्व में क्या हो रहा है ये बात देख रहा है या नहीं देख रहा है? देखिए पहले चूल्हे से जलती थी खुशियों की लौ, पहले चूल्हे से जलती थी खुशियों की लौ, अब सिलेंडर के दाम सुनकर दिल जलने लगे हैं। तो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता है करते रहते हो, और कहोगे मैं एमपी रहे, काहे के एमपी रहे जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं सिलेंडर का मतलब क्या होता है। अभी सिलेंडर की स्पेलिंग भी नहीं आती है, सिलेंडर का अच्छा सिलेंडर फुल फॉर्म मालूम है क्या? इस तरह की बात का मतलब नहीं। ठीक है विजय जी, हाँ विजय जी को लाइए स्क्रीन पर। विजय जी देखिए विपक्ष तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोग बेटर प्रिपेयर्ड थे। अब बेशक
प्रधानमंत्री भी, आ रही हूँ प्रभात जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए सर, आ रही हूँ, देखिए एक बार आ रही हूँ सर। मेरी बात नहीं। मलूक ठाकर जी प्लीज सर, मजबूरी में मुझे फिर आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज वन बाय वन बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी, नहीं ऑडियो डाउन करिए इनका, तीनों का ऑडियो डाउन करिए, मैं जिस समय बात करूंगी उसमें आप जवाब दीजिए, ऐसे नहीं होगा प्लीज, बिल्कुल भी प्लीज। विजय जी मुझे ये बताइए, विपक्ष ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोग बेटर प्रिपेयर्ड थे, कालाबाजारी सर हो रही है। एनडीटीवी ने कल रात 10 बजे के शो में दिखाया है कि किस तरह की परिस्थितियां सड़क पर है। 500 रुपए का, 600 रुपए का, 900 रुपए का सिलेंडर 600-700 रुपए एक्स्ट्रा पे मिल रहा है, 1600 रुपए में मिल रहा है, 2000 रुपए में मिल रहा है। ऑन कैमरा पकड़े गए हैं लोग ये बोलते हुए कि युद्ध चल रहा है, हम तो इतने में बेचेंगे। कौन जिम्मेदार है सर? क्यों एक्शन नहीं हो रहा इन पर? मीनाक्षी जी, एस्मा लगा दिया गया है, वो किसी लिए लगाया, इसीलिए लगा दिया गया है। जो कालाबाजारी करेंगे उनको पकड़ा जाएगा। जो समाजवादी कांग्रेस के कृत्य है, इन्होंने पैनिक क्रिएट किया है, लोगों में भय व्याप्त कर दिया इन्होंने। बात नहीं होगी, मुझे बताइए, डेटा दीजिए, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल कालाबाजारी के लिए कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? और अगर आप ये कह रहे हैं विजय जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष लोगों को भड़का रहा है, अगर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष लोगों को भड़का रहा है, तो मुझे बताइए कि विपक्ष के किस नेता पे कार्रवाई करेंगे आप? जी सीधे बताइए। मैं कह रहा हूं जो भी इसमें चाहे जितना बड़ा नेता हो, अगर इसमें जो संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। आपके अनुराग भदौरिया अभी झूठ बोल रहे, टीवी पे पकड़े गए कि रेलवे के अंदर ठंडा खाना दिया जा रहा है जबकि वहां इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं। तो ये झूठ फैलाने का हम टीवी के ऊपर नहीं छोड़ रहे, ऐसे झूठे ये। और इन्होंने कहा कि बीजेपी आंदोलन करती थी, अरे हम महंगाई के खिलाफ करते थे, सिलेंडर के खिलाफ जो मैंने दिखाया था ये देखिए, इस तरह से। तो अनुराग भदौरिया आप झूठ बोलते हो। हमारे पास मैं कुछ आंकड़े और बताता हूं, 2014 में हमारे पास क्रूड ऑयल का कोई स्टॉक नहीं था, आज हमारे पास 2-2.5 महीने का है, आज सप्ते का। ये हमारी प्रिपरेशन है। मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री लोगों के प्रति समर्पित है। इस तरह से इनके लोगों में भय व्याप्त कर दो आप। और जो जमाखोर है इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और एक एक कार्रवाई जितने लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। प्रभात जी, अनुराग भदौरिया, अगर आप प्रभात जी, क्या आपको लगता है कि थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए अगले कुछ दिनों की? क्या आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए? परिस्थितियां किस दिशा में जा रही है देख लेना चाहिए, क्योंकि अभी घरेलू सप्लाई पर तो सर कोई असर नहीं आया है, घरेलू सप्लाई पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आया है अभी। प्रभात जी, मीनाक्षी जी, मलुक भाई मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान करता है उनका। और मलुक भाई हमेशा धीरे से सच बोलते हैं, जब सच बोलते हैं तो धीरे से बोलते हैं। धीरे से सच बोलते हैं? ये धीरे से सच बोलना क्या होता है? मैं बताता हूं ना, अरे मैं बताता हूं कैसे धीरे से सच बोला इन्होंने कहा काला बाजारी की जा रही है। आपको बताऊं मलुक भाई, सबसे बड़ा काला बाजारी कौन करता है इस देश के अंदर? जो मित्र है ना मोदी जी के। जब क्रूड ऑयल की कीमत 55 रुपए प्रति डॉलर बैरल थी, तो देश को 100 रुपए का पेट्रोल आप बेच रहे थे। तो ये जो, और रशिया से पेट्रोल खरीद करके यूरोप में पेट्रोल बेचा जा रहा था मलुक भाई, पूरा देश जानता है। जवाब लेना इस पे। हाँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। शांत होइएगा। क्या भाई, अभी आपकी भी पोल खोलता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि 2014 से पहले के लोग इस देश में और इस दुनिया में नहीं है क्या? आप जब 1200 का सिलेंडर बोलते हैं ना, तो लोग हंस रहे हैं विजय भाई आप पर। हमने 400 का सिलेंडर दिया था उस समय जब आपको सौंपी थी सरकार, और 1,78,000 करोड़ रुपए रिजर्व दिए थे आपको, जिसको बेच के खा गए आप। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हर कुछ बेच दिया आपने इस देश के अंदर। ठीक है प्रभात जी, आपको एक सेकंड के लिए रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ सर, रोकना पड़ रहा है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बड़ी जानकारी दी है। हाल में ईरान के विदेश मंत्री से 3 बार बात हुई है, ये बड़ी जानकारी उन्होंने दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान से बात हुई है और जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह बात हुई है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात हुई है। लोग एडवाइजरीज का पालन करें। और इस बीच रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि हम भारतीयों के संपर्क में हैं, जिन्हें वापस लाना है उसके लिए प्रयास जारी है। और इस बीच बड़ा बयान हालांकि ये है कि ईरान के विदेश मंत्री से 3 बार बात हुई है। दोनों काउंटर पार्ट्स के बीच ये बातचीत हुई है। भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर और वहां से ये बातचीत हुई है। अब यहां से देखना यह है कि इस बातचीत से निकलकर क्या आता है। लेकिन मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाजों की सुरक्षा पर। सुनते क्या कहा उन्होंने। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा
से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बड़ा बयान यहां पर जो है रणधीर जायसवाल ने दिया। उन्होंने कहा अभी कुछ भी आगे की बात, बड़ा बयान देना जल्दबाजी होगा, लेकिन 3 बार बात हुई है और जहाजों की सुरक्षा को लेकर बात हुई है। प्रभात जी आप कंटिन्यू करिए क्योंकि आपका स्टेटमेंट बीच में रुक गया था, लेकिन देखिए मैं चाहूंगी इस पर टिप्पणी करिए सर। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन क्या आपको यह बड़ा डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता कि देश की सरकार जो प्रयास होने हैं इस समय पे, समस्या जटिल है सर, ये तो मानिए ना, किस तरह के हालात है ये तो देखिए, और इन सबके बीच 3 बार बात हुई है, डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हैं, आज कहां पर हम दोस्ती के साथ खड़े हैं, कल कहां पर उतार चढ़ाव आता है। ये डिप्लोमेसी की दुनिया है सर, क्या थोड़ा खुले दिल के साथ बड़ी पिक्चर को नहीं देखेंगे आप? मीनाक्षी जी अब मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से, ये डायलॉग डे फर्स्ट से शुरू होना चाहिए था, हम यही डिमांड कर रहे थे मीनाक्षी जी। तब ये आकर के चैनलों में बैठ के उल्टे पुल्टे बयान देते थे, जैसे उल्टे पुल्टे बयान प्रधानमंत्री का होता है। विजय भाई को क्या है गैस की दिक्कत आएगी भाई, हमारे नागर साहब को कहा गैस की दिक्कत आएगी, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी कि ये नाले में पाइप डालेंगे, भगोना लगाएंगे, फिर उसका एक पाइप जोड़ देंगे चूल्हे में और जल जाएगी गैस। इनको थोड़ी परेशानी आती है, परेशानी आती है देश के 140 करोड़ लोगों को। ऐसे उल्टे पुल्टे और जिसका कोई अर्थ नहीं है, बेअर्थ की बात करने वालों को परेशानी। प्रभात जी हालांकि मेरा सवाल थोड़ा बड़ी तस्वीर पर आधारित था। मैंने आपसे ये कहा ईरान और भारत दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की 3 बार बात हुई है, जहाज की सुरक्षा पर बात हुई है। क्या आपको यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती सर? मेरा सवाल आपसे ये था, लेकिन उस पर खैर आपने जवाब दिया। विजय जी, हाँ विजय जी ठीक है, एक बार प्रभात जी के आरोपों पर जवाब दीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। ठीक है विजय शर्मा जी। मीनाक्षी जी मैंने बोला था अनुराग जी एक सेकंड रुकिए, विजय जी रिस्पॉन्ड करिए इस बात पर, उसके बाद मैं अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगी। बाकियों का ऑडियो डाउन करिए अभी थोड़ी देर के लिए, 1 बाय 1 बोलेंगे सब प्लीज। हाँ विजय शर्मा बोलिए। देखिए सबसे पहले मैं प्रभात जी की बात का जवाब दूं, हंस रहे हैं। ये राज्यसभा में आपके मणिशंकर अय्यर जी की स्टेटमेंट है जो लेकर बैठा हूं मैं, तो आप प्रभात जी झूठ मत बोलिए। दूसरा आपने बोला कि गरीबों का क्या पता, अरे गरीबी तो राहुल गांधी कहते थे, उड़ीसा में स्टेटमेंट दी थी कि गरीबी तो मानसिकता है, एक गरीबी कुछ नहीं होती है। ये वो लोग हैं, रेणुका चौधरी जी का मैं वीडियो दिखा देता हूं, आप 950 रुपए नहीं दे सकते हो सिलेंडर के लिए। ये वो लोग हैं गरीबी का मजाक उड़ाने वाले। तो आपसे हमें कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, किसी तरह की कोई कमी आने वाली नहीं है। अभी ईरान की यहां से स्टेटमेंट आने वाली है, उन्होंने हमारे लिए इंतजार करेंगे उस स्टेटमेंट का भी विजय जी। लेकिन देश की जनता को जो मुद्दे सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, जब बात सर पेट पर आती है ना, रोटी पर आती है, तो सरकारें उस टाइम पर हिल जाती हैं सर। आप लोग तो इसके भुक्तभोगी हैं। प्याज पर सरकार चली गई थी, प्याज के दामों पर, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और गैस की बात सर, हो सकता है बड़े घरों में पाइपलाइन से गैस जा रही है, लेकिन सर जिन घरों में सिलेंडर जाता है ना, उन घरों के लोग आज किस माइंडसेट में है ये सोचिएगा। इसलिए अगर विपक्ष भी वो सवाल एड्रेस, जिन सवालों को एड्रेस करना चाह रहा है, अगर वो गंभीरता से एड्रेस हो तो शायद एक बेहतर स्थिति होगी। ठीक है अनुराग जी बोलिए। मीनाक्षी जी हाँ देखिए, मैंने बोला था जनसत्ता की खबर थी, ट्रेन में सफर में ले जाएं घर का खाना, एलपीजी कमी के बीच आईआरसीटीसी का नया प्लान, रिफंड किया जा सकता है यात्रियों का पैसा। आगे लिखते हैं कि होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालयों में बुरी तरह प्रभावित है, जिससे उन्होंने मेनू में कटौती करनी पड़ रही है, वैकल्पिक खान पान की व्यवस्था करनी पड़ रही है। अब भारतीय रेल का खान पान और पर्यटन निगम भी इससे अछूता नहीं रहा है, जिसके चलते रेलवे पका हुआ खाना परोसने की सुविधा को अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार कर रहा है। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, अब कल अभी विचार कर रहा हूं, कल मान लो हो जाएगा। तो मैं खबर बता रहा हूं, खबर तो मैं पेपर से मिलेगी ना, तो हम वो पेपर की जनसत्ता की खबर आपको बताई। सवाल यह है कि हम देश के नागरिक हैं, विपक्ष भी इस देश का नागरिक है, हमें उतनी ही चिंता है जितनी चिंता आपको होनी चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहे हैं, हम कोई यहाँ अफवाह फैलाते नहीं है। 60 रुपए आपने बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया, तो आप बोल दीजिए 60 रुपए जो आपने बढ़ाया अफवाह है, आप बोल दीजिए अफवाह है, 60 रुपए नहीं बढ़ाया एलपीजी पे, मैं मान जाऊंगा अफवाह है। आप यहाँ बोल दीजिए कि रेस्टोरेंट में और वगैरह वगैरह में एलपीजी गैस की कनेक्शन की कोई कमी नहीं है, अफवाह है, बोल दीजिए सबको मिलता रहेगा। ठीक है, बड़ा सवाल है अनुराग भदौरिया का यहाँ पर। मलुक नागर जी सर सवाल सुनिएगा, बड़ा उनका दावा है यहाँ पर। सर मुंबई में बीते दिन 50% होटल्स में दिक्कत आ गई थी, ये वहां के एसोसिएशंस बता रहे हैं। अयोध्या में तो राम रसोई बंद हो गई सर, कल बड़ी खबर थी कल के दिन की, सब जगह नोटिस और उसका पिक्चर वायरल हो रहा था। तो देखिए
ये सब बातें जो ग्राउंड पर घट रही हैं सर, कमर्शियल जहां पर सिलेंडर सप्लाई होते हैं, वो एक संकट की सूरत दिखाई दे रही है। विपक्ष की चिंता भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ही होगी ना सर, कि घरों में अब ये दिक्कत ना हो जाए, उसके लिए आप बेहतर तरीके से तैयार हों। तो क्या आज उम्मीद करें कि सदन में एक बेहतर चर्चा होगी, हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगी चर्चा? मलुक नागर जी, नहीं मीनाक्षी, एक सेकंड सर, मलुक नागर बोलेंगे अभी। अनुराग जी प्लीज, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, होटल बंद बताइए, मलुक नागर जी बताइए। रोको, देखो यही बात है, फिर आप कहोगे इसको रोको, इसे पता है मेरी बात। अनुराग जी अभी रुकिए, आप जवाब सुनिए, ठीक है? अनुराग जी को ऑडियो नीचे करिएगा। हाँ, मलुक नागर बोलिए। 85 देशों में इस युद्ध का फर्क पड़ रहा है, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उसको रोकने के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है, तमाम रास्ते अपना करके उनको कंट्रोल करके और अपने देश को युद्ध की आग से अलग रखा जा रहा है।